नीचे आज आप प्रतापगढ़ आए हैं रानीगंज क्षेत्र में, जो दलित बेटी के साथ जो है घटना घटी, जिससे पूरे प्रदेश में आज हाहाकार मचा हुआ है। तो आप आए हैं तो किस तरह से आपको यहाँ दिखाई दे रहा है? निश्चित है कि मैं अभी आया हूँ और जो बिटिया की इस तरह घटना हॉस्पिटल में हुई थी, एक हमारे सरोज समाज की बेटी थी, वो एक हॉस्पिटल में नौकरी करती थी और जिसके साथ जो घटना हुई वो पूरी आप लोगों की भी जानकारी में है कि वहाँ उसकी मृत्यु हो गई। और जब बाद में उनकी माँ को खबर मिली कि आपकी बेटी बीमार है, किसी दूसरे हॉस्पिटल में ले जाएंगे, तो वहाँ जब माँ पहुँचती है तो उनकी बॉडी जो उनकी बेटी की थी, लाश को लेकर के इनके घर आए। वो माँ वही रो रो के बता रही थी कि भैया उस वक्त जो लोग मेरे साथ खड़े हुए उन लोगों के खिलाफ FIR हो गया है। तो मैंने अभी कप्तान साहब से बात किया है कि कोई दोष भावना से लोग धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, वो लोग क्योंकि एक बूढ़ी माँ की बेटी छिन गई थी, उसकी निर्मम हत्या हो गई थी, जो लोग बता रहे उनकी माता जी, तो उस पे वो लोग इनके सहयोग में खड़े हुए थे। तो इनकी माँ का कहना है कि भैया जो मेरे सहयोग में थे उनको जेल से छुड़ाया जाए, जिनको गिरफ्तारी हुई है। तो मैंने कप्तान साहब से बात किया है, उन्होंने कहा है कि निश्चित है कि आपकी जो ये मांग है जायज है और जो लोग भी इस तरह गलत फंसाए गए उनको हम बहाल करें, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी कभी इसके पक्ष में नहीं रहती है। बहुजन समाज पार्टी पीड़ित परिवार को न्याय दिलाती है। मैं अभी आप लोगों को फेसबुक व्हाट्सएप माध्यम मालूम हो रहा होगा, न्यूज के माध्यम से, कि अभी उत्तर प्रदेश में पूरी तरह जंगल राज कायम है। अभी आपके बगल कौशाम्बी भी मैं गया था, वहां भी इस तरह के एक नरेश गौतम जी की बॉडी बरामद हुई, हत्या की गई थी इतनी बुरी तरह से कि उनकी बॉडी नहीं पहचान मिल रही थी, चेहरा नहीं पहचान मिल रहा था। अभी जौनपुर की घटना हुई, गोरखपुर की घटना हुई, मथुरा की घटना हुई, अभी ताजी घटना आजमगढ़ में हुई है, बलिया में हुई है। पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम है और मैं इस चीज को माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं उनसे ये आग्रह करते हैं कि ये जंगल राज जो चल रहा है, खास तौर पर हमारे SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, इसको रोके। क्योंकि जो अपनी पीठ थपथपाते हैं कि पूरी तरह से क्राइम बंद है, लेकिन ये आपको भी देखने में मिल रहा होगा कि आज सुबह से मैं खुद ही एक प्रजापति का 11 साल का बेटा रात में किडनैप कर लिया गया, फिरौती मांगी जा रही है, एक नरेश गौतम की हत्या हो गई, मैं यहाँ पर आया। ये तो एक एक दिन में इतनी घटनाएं हो रही हैं कि इसको मुख्यमंत्री जी को रोकना चाहिए और अगर उसे नहीं समझ रहा है तो खुद कुर्सी छोड़ देना चाहिए। क्योंकि माननीय बहन जी जब सरकार में रही हैं तो पूरे उत्तर प्रदेश में सर्व समाज को न्याय मिलता था और आज वो उम्मीद फिर जनता कर रही है। यहाँ की जनता के मन में ये बात है कि पुनः माननीय बहन जी आए ताकि यहाँ पर ये जो जंगल राज कायम है इससे निजात मिल सके। इस घटना के बाद जो है बवाल भी हुई और पुलिस के ऊपर पत्थर भी चले और पुलिस के CO भी घायल हो गए जो है। तो और इसमें 200 अज्ञात पर मुकदमा लिखा गया है, 3 लोग जेल भी गए हैं जो है। तो जो लिखा गया है अज्ञात पर मुकदमा जो है, लोगों पर क्या कहेंगे इस पर? नहीं, इसके लिए हमारी कप्तान साहब से बात हुई है कि ये जो परिस्थिति पैदा होती तब ऐसा होता है। अगर शायद इस जो बिटिया मृतक है इनके परिवार को अगर शायद तत्काल में न्याय मिल गया होता तो ऐसी स्थिति नहीं पैदा होती। और जो लोग भी गए थे कोई ऐसा तांडव करने का उनका मकसद नहीं था, खाली उस मृतक बेटी के परिवार को न्याय दिलाने के लिए लोग गए थे। तो मैंने वही कप्तान साहब से बात किया है कि इस तरीके तमाम नौजवान जो मान लो किसी तरह वो लोग अपना एक न्याय दिलाने के चक्कर में गए और ये जो कुछ हुआ है इस पे उन लोगों का मुकदमा जो वापस करके और इनको रिहा किया गया। उन्होंने इस पे आश्वासन भी दिया। कई पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष हैं, काफी समय से एक्टिव नहीं चल रहे थे, मगर बसपा ने जब से ये रुख अपनाया है, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ना शुरू किया है फिर से, और आपको भेजा जा रहा है बसपा सुप्रीमो के द्वारा, तो ये क्या रवैया है सामाजिक न्याय के लिए, जहां सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, और दूसरी जगह जाके कहते हैं भाजपा की दबाव है, मगर जहां पे सपा की सरकार है, जहां सपा के नहीं, देखिए ऐसा है कि मैं देख रहा हूँ इसी अभी मऊ एमा आपके बगल है, वहां एक पासी समाज के नौजवान की हत्या हुई, वहीं पर बगल एक पटेल समाज की बेटी हमारी पेड़ से लटकी मिली, आज इस बेटी के साथ हुआ। पूरी तरह पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम है और आज मुझे देखने को मिल रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो भी इस तरह की घटनाएं हो रही, अत्याचार हो रहा, इस पे हमारी नेता मान्या बहन जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि मान्या बहन जी सारी घटनाओं को संज्ञान में ले रही हैं और मैं भी मान्या बहन जी के निर्देश पर जा रहा हूं और अपने समाज के लिए, SC ST OBC समाज के लिए हम लोग पूरी लड़ाई मजबूती से लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे।
और निश्चित है न्याय दिलाने का काम किया जाएगा। जब से घटना घटी है विभिन्न प्रकार के पार्टी के डेलीगेशन आ रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, तो आज आप भी आए हैं यहाँ पर, तो पीड़ित परिवार के साथ किस तरह से बहुजन समाज पार्टी? नहीं, बहुजन समाज पार्टी इनको हर तरह से इनके साथ है, क्योंकि एक ही बिटिया कमाने वाली थी, माँ भी विकलांग है, छोटी बेटी है, तो वो जो बेटी कमा के लाती थी, अपनी बहन का पेट पालती थी, अपनी माँ का पेट पालती थी, वो नहीं है, तो हम इनके साथ आर्थिक रूप में खड़े हैं। और सरकार से भी मांग करता हूँ, क्योंकि कमाने वाली एक ही बिटिया थी और उसकी छोटी बहन है, ये सामने मेरे खड़ी है, इसकी भी शादी ब्याह करना है, तो मेरी सरकार से मांग है कि इनको आर्थिक मदद करे ताकि ये अपने बेटी को पाल सके और माँ का भी पेट भर सके। और हम बहुजन समाज पार्टी के लोग इनकी तरह पूरी तरह से हर तरह साथ में, और मैंने कप्तान साहब से बात भी किया है, जिन गांव वाले के ऊपर इस तरह से गलत मुकदमे लिखे गए वापस लिए जाए। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कटोगे बटोगे मैं खुद ही काट कर बांटने का काम करे। लगातार दलितों पे और मुस्लिमों पे जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, कैसे देखें? आज ये दलित मुस्लिम हो, चाहे पिछड़ा हो, ये अपने आप को, चाहे अन्य समाज के गरीब हो, वो इस बात को महसूस कर रहे हैं कि अगर हमको न्याय चाहिए तो हमें फिर से माननीय बहन जी उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री चाहिए। पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार क्राइम हो रहे हैं सर, क्या कारण हो सकता है? सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है, सरकार पूरी तरह फेल है। पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है और निश्चित है इस प्रदेश की जनता ये मन बनाई है कि अगर ये सरकार इनके बस की नहीं है, नहीं चला पा रहे हैं, तो इनको सरकार से खुद छोड़ देना चाहिए। और आने वाला जो समय होगा 27 का, उसमें निश्चित है जिस तरीके जनता के साथ अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, ये जनता खुद अपने आप ये अत्याचार करने वाली जो सरकार है, जिनकी सरकार में अत्याचार हो रहा है, इन सरकार को बदल करके फिर से न्याय पसंद सरकार बहुजन समाज पार्टी की आएगी और सभी के साथ न्याय होगा। सामाजिक न्याय की बात कर रही है कांग्रेस, मगर जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं वहां पे भी सामाजिक अत्याचार उसको कैसे देगा? नहीं, वो हर जगह पर, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जहां भी ये लोग हैं, इस तरह का अत्याचार हो रहा है, उसके लड़ने के लिए बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह तैयार है। ठीक है, सब छूटेंगे, नहीं भेजेंगे, मदद करेंगे।